रात का वक्त था। मदीना की गलियां खामोश थीं, हल्की हल्की हवा चल रही थी। लेकिन एक घर के अंदर एक ऐसा फैसला होने वाला था जिसने तारीख बदल देनी थी। ये कोई आम घर नहीं था, ये घर था नबी करीम का। और आज एक बाप के दिल और एक नबी की जिम्मेदारी के दरमियान एक बहुत बड़ा इम्तिहान आने वाला था। सोचें, जब बेटी की आंखों में आंसू हों और बाप के दिल में मोहब्बत का समंदर, तो फैसला कितना मुश्किल होता है। इसी दौरान हजरत उस्मान का मामला सामने आता है और हालात ऐसे बनते हैं कि निकाह के रिश्ते पर सवाल उठने लगते हैं। घर का माहौल बदल जाता है। खामोशी, फिक्र और एक अजीब सा बोझ। क्या वाकई तलाक होने वाली थी? और अगर हुई तो नबी ने इसे कैसे बर्दाश्त किया? ये कहानी सिर्फ एक वाकया नहीं, ये सब्र, हिकमत और अल्लाह पर यकीन की ऐसी मिसाल है जो हर दिल को हिलाकर रख देती है। घर के अंदर खामोशी और भी गहरी हो चुकी थी। बेटी की आंखों में सवाल थे और दिल में एक अजीब सा खौफ। क्या वाकई ये रिश्ता खत्म होने जा रहा है? ये वो लम्हा था जहां एक बेटी सिर्फ बेटी नहीं रहती बल्कि एक आजमाइश का हिस्सा बन जाती है। नबी करीम की नजर अपनी बेटी पर पड़ती है, वो नजर जिसमें मोहब्बत भी थी और एक नबी की जिम्मेदारी भी। ये कोई आम फैसला नहीं था, ये वो फैसला था जो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक होना था। उधर हजरत उस्मान भी खामोश थे, दिल में बेशुमार जज्बात, लेकिन जबान पर सब्र, क्योंकि वो जानते थे ये रिश्ता सिर्फ दुनिया का नहीं, ये एक आजमाइश है। फिर वो लम्हा आता है जब हालात ऐसे हो जाते हैं कि जुदाई का फैसला हो जाता है। तलाक, एक ऐसा लफ्ज जो सुनने में जितना छोटा है, बर्दाश्त करना इतना ही मुश्किल। घर का माहौल बदल जाता है, आंखें नम, दिल भारी। लेकिन यहाँ एक बात सबसे मुख्तलिफ थी। यहाँ शको नहीं था, यहाँ इल्जाम नहीं था, यहाँ सिर्फ सब्र और अल्लाह पर यकीन था। लेकिन क्या ये जुदाई हमेशा के लिए थी? इसके पीछे कोई बड़ी हिकमत छपी थी। वक्त गुजर रहा था, लेकिन इस घर की खामोशी अब भी बहुत कुछ कह रही थी। ये जुदाई आम नहीं थी, इसके पीछे एक ऐसी हिकमत थी जिसे हर कोई समझ नहीं सकता था। नबी करीम का दिल यकीनन एक बाप का दिल था, लेकिन आपका हर फैसला अल्लाह के हुक्म के ताबे था। इसी दौरान एक और बड़ा वाकया पेश आता है। नबी करीम की दूसरी बेटी हजरत अम्म कलसूम। अब एक नए फैसले का वक्त आ चुका था। क्या वही रिश्ता जो बज़ाहिर खत्म हो चुका था दोबारा जड़ने वाला था? हजरत उस्मान, जो पहले ही सब्र की मिसाल बन चुके थे, उनके लिए एक नई आजमाइश, शायद एक नई रहमत आने वाली थी। फिर अचानक वो फैसला सामने आता है जो सबको हैरान कर देता है। नबी करीम अपनी दूसरी बेटी का निकाह हजरत उस्मान से कर देते हैं। सोचें, ये कैसा रिश्ता था? एक खत्म हुआ और फौरन एक नया, इससे भी मजबूत रिश्ता कायम हो गया। ये कोई आम बात नहीं थी, ये एक खास एजाज था। इसीलिए हजरत उस्मान को बाद में कहा गया जुल्नुरैन, यानी दो नौरों वाले। लेकिन सवाल अभी बाकी है, आखिर इस सब में हमारे लिए क्या सबक है? अब तस्वीर बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी थी। ये जुदाई कोई आम जुदाई नहीं थी, ये अल्लाह की तरफ से एक ऐसा फैसला था जिसके पीछे बड़ी हिकमत छपी थी। एक रिश्ता खत्म हुआ, लेकिन इसके बदले अल्लाह ने इससे भी बेहतर रिश्ता अता कर दिया। हजरत उस्मान के सब्र का सिला क्या मिला? उन्हें नबी करीम की दो बेटियों का शौहर होने का एजाज मिला। इसीलिए तारीख ने उन्हें याद रखा जुल्नुरिया के नाम से। और उधर नबी करीम ने हमें यह सिखाया कि जिंदगी में कभी कभी कुछ फैसले हमें मुश्किल लगते हैं, दिल को तोड़ देते हैं, लेकिन हकीकत में वही फैसले हमारे लिए बेहतर होते हैं। अगर हम सब्र करें और अल्लाह पर भरोसा रखें तो जो चीज हम खो देते हैं, अल्लाह हमें इससे बेहतर अता कर देता है। ये कहानी सिर्फ माजी का वाकया नहीं, ये आज के हर इंसान के लिए पैगाम है। अगर आप किसी मुश्किल से गुजर रहे हैं, अगर कोई रिश्ता टूट गया है, तो मायूस ना हो सकता है अल्लाह आपके लिए कुछ और बेहतर लिख चुका हो। कभी कभी हम जिंदगी में किसी चीज को खोने पर टूट जाते हैं। हम समझते हैं सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स होती है। जो हमें नजर आ रहा होता है वो पूरी कहानी नहीं होती। हजरत उस्मान की जिंदगी हमें यही सिखाती है। अगर वो इस वक्त सब्र न करते, अगर वो शको करते, अगर वो अल्लाह के फैसले पर सवाल उठाते, तो क्या वो इस मकाम तक पहुंच सकते थे? हरगिज नहीं। यही तो असल राज है, सब्र, खामोशी और अल्लाह पर मुकम्मल यकीन। ये वो ताकत है जो इंसान को वहां पहुंचा देती है जहां वो खुद सोच भी नहीं सकता। आज हम में से बहुत लोग छोटी छोटी बातों पर टूट जाते हैं। रिश्ता खत्म हो जाए, काम ना मिले, कोई ख्वाहिश पूरी ना हो,
तो हम फौरन मायूस हो जाते हैं। लेकिन ये कहानी हमें झंझोड़ती है कि जो हो रहा है वो शायद आपके हक में बेहतर हो। बस शर्त एक है, सब्र करें, अल्लाह पर भरोसा रखें, क्योंकि जब अल्लाह देता है तो सोच से बढ़कर देता है।